स्वागत है। This meeting is being recorded. मैं एक मुक्तक और कुछ दोहे लेकर आई हूँ और सभी को आज के कार्यक्रम की हार्दिक बधाई और सबको मकर संक्रांति और लोहड़ी की भी बहुत सुनाती हूँ। मैं मुक्तक से शुरू करती हूँ। सैलाब चारों अब यह थम न पाएगा, उठा सैलाब चारों अब यह थम न पाएगा। लगी है आग पानी में पता कैसे। राजेश जी आप म्यूट कर लें, शायद आपके यहाँ से कुछ नॉइज आ रही है। डिस्टर्बेंस आ रही है एक छोटी राजेश जी आप म्यूट कर लें प्लीज। आप म्यूट है। लगी है आग पानी में बता कैसे बुझाएगा। यहाँ इंसान पत्थर के, यहाँ भगवान पत्थर के। सुनेगा कौन यह अपनी व्यथा किसको सुनाएगा। सुनेगा कौन यह अपनी व्यथा किसको सुनाएगा। उठा सैलाब चारों ओर अब यह थम न पाएगा। और मैं अब कुछ कृष्ण के दोहे पढ़ना चाहूंगी, तो सुनाती हूँ आप लोगों को। कि मधुर मुरलिया श्याम की छेरे सुंदर राग, जिस जिसने यह धुन सुनी जागे उसके भाग, जागे उसके भाग। मुरली वाला चित बसे भाए ना फिर कोय। सुन बंसी धुन सुध गई, जोगी सामन होय। जोगी सामन होय। ओ रंग रजवा गढ़ जरा एक अनोखा रंग, बना वही जो चढ़ सके रंग सांवरे अंग। रंग सांवरे। बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। माखन पर जब बैठ कर, माखन पर जब बैठ कर बैठी कान्ह कपोल। धन्य हुई ब्रज मक्खियां प्रेम मिलान मोल। प्रेम मिलान मोल। सांवर सांवर सांवरे राधा गोरी नार। युगों युगों से प्रेम का है दोनों आधार, है दोनों आधार। और एक दो और रखती हूँ कि जियरा हर कर ले गया कहीं कोई चित चोर। और नाम जपा चारों पहर रे श्यामा बस तोर। रे श्यामा बस। वाह क्या बात है। और माधव माधव माधवा, माधव माधव माधवा। नाम ई है सुमीरा रे मन कवने कवने कहूँ पराय रे। माधव
बहुत अच्छा, क्या बहुत सुंदर, धन्यवाद। बहुत सुंदर, बिल्कुल कृष्ण भक्ति में कमाल डुबा कर दिया दिया, आपने। कमाल कर दिया, कमाल कर दिया। मीनाक्षी, हाँ, that was शानदार। really nice. बहुत बहुत अच्छा था, सुंदर। बहुत अच्छा, very nice. बहुत और खूबसूरत बहुत मन दोहे से पढ़े। गाए भी आपने दोहे, बहुत मन से, बहुत Yeah. मजा आया। And और अर्पणा, मैं आपको शिखा दी। आपसे कहना चाहूंगी कि हम आगे नेक्स्ट कंटेस्टेंट शिखा पोरवाल जी को बुला ले। शिखा दी जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो चलिए हम इस काव्य गोष्ठी को आगे बढ़ाते हैं। इस गुलमोहर के गुलदस्तों में एक हमारी शिखा दी है जो हमेशा महकती रहती हैं, तो शिखा दी को मैं आमंत्रित करती हूँ। शिखा पोरवाल जी मंच पर सादर आमंत्रित है। बहुत स्वागत बहुत है शिखा। मेरी आवाज आ रही है ना बराबर? स्वागत है। जी स्वागत है। बिल्कुल। जी, आ रही बहुत बहुत धन्यवाद मधु जी और साथ में जुड़े हुए सभी साहित्य सखियों का, सुखनवर लोगों का। आज बहुत अच्छा लग रहा है कि आज दिन की शुरुआत इतनी अच्छी हो रही है, और वो भी एक पर्व के दिन। आज हमारे यहाँ पे भी लोहड़ी है, तो उसी के लिए बड़ा अच्छा लग रहा है कि बहुत अच्छी शुरुआत हुई है, और आप सभी के साथ बहुत टाइम के बाद जुड़ के अच्छा लग रहा है। तो ये कुछ लाइनें मैं मधु जी और हम सबको समर्पित, आप सबको समर्पित करती हूँ। लिखते रहें, साहित्य की गंगा बहाते रहें, ये आदत सबसे भली, एक दिल से दूसरे दिल की धड़कन तक पहुंच जाए, बिना खटखटाए किवाड़। आइए मिल बैठे, कुछ महकती यादों के शजर सजाए, कुछ पतझड़ से गुम हो गई रवानियों के फूल खिलाए। कुछ वाह, कहो, कुछ हम कहें, सुरूर से अल्फाजों की दरिया में तैर कर एक दूजे के मन दर्पण पर दस्तक दें, एक दूजे के मन दर्पण पर दस्तक दें। वाह, क्या क्या बात। बहुत सुंदर। बहुत सुंदर। सुंदर विचार। बहुत प्यारा शिखा जी, वेरी नाइस। आप तो पोइट्री Nice, ऐसे प्यारी लिखती हैं, थैंक यू। बस बहुत ये सुंदर। हम एक दूसरे की जो हौसला अफजाई करते हैं ना, उसी से लिखने का मन होता है और सबके साथ जुड़ने का भी मन होता है, क्योंकि हम सब अभी नए नए खिलाड़ी हैं। तो बहुत अच्छा लगता बहुत है। सुंदर। और आज शिखा बहुत दी। लोग के थैंक यू। और वंदना जी, आपको देख के भी बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत दिनों के बाद आज आपको भी देख पा रहे हैं। हाँ, सच में दिनों मुझे भी के बाद बहुत खुशी हो रही है। साल की शुरुआत में सब दोस्तों से मिलके सच में बहुत खुशी हो रही है। बहुत अच्छा लग सभी रहा है ना, सभी को सच में। देख के धन्यवाद मधु जी, हम सबको मिलाने के लिए। हाँ मधु जी, और मधु जी तो आज बिल्कुल चहक रही है सूरजमुखी के फूल की तरह। हाँ। जब सखियों का शिखा जी, साथ हो तो चहकना बनता है। बिल्कुल बिल्कुल। बनता है, खूबसूरत बिल्कुल हमारी काव्य बिल्कुल। गोष्ठी, और शिखा दी ने बहुत सुंदर सुनाया। हमने सभी लोग एक बहुत अपनी अच्छा कविता अभी सुनानी है मेरी मकर संक्रांति पर। जी जी, स्वागत स्वागत स्वागत। तो ये मेरी कविता है मकर संक्रांति पर्व पर। मकर संक्रांति जी, पर्व जी। पर सबको सबसे पहले तो हार्दिक शुभकामनाएं। दौर कैसा भी हो, त्योहार मनाते रहिए, खुशियों की पतंग हमेशा उड़ाते रहिए। आया मकर संक्रांति का पर्व, उमंग उल्लास अपार सखीरी। सूर्य देव राह बदल पहुंचे पुत्र शनि के घर द्वार। सुंदरी मुंदरिये गाकर लोहड़ी मनाए, तिल के लड्डू की तरह जोड़कर मिठास फैलाए। कभी ना तिल का ताड़ बनाए, यादों की पतंग को ढील देकर। गुजरात की तर्ज पर उत्तरायण, तमिलनाडु का पोंगल बना, एक दूजे के दिल में बसे। असम में भोगाली बिहू असीम प्यार से मनाए। दान पुण्य पूजा अर्चना स्नान कर नदी की धारा संग मकर संक्रांति का पर्व मनाए। तिल गुड़ संस्कृति के साथ आलिंगन के अलाव चलाए, आलिंगन के अलाव जलाए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी। बहुत सुंदर, क्या बहुत सुंदर बढ़िया, आपने बहुत लिखा है। बढ़िया, बहुत बहुत अच्छा लिखा शिखा जी, आलिंगन के बहुत अलावा अच्छा, बहुत खूबसूरत। वेरी बहुत नाइस। दोस्तों का सुंदर। चयन बहुत शिखा जी, बहुत खूबसूरत होता सुंदर। है, बहुत बहुत सुंदर। सुंदर शब्द संयोजन के साथ बहुत सुंदर संदेश। और निश्चित तौर पर मकर संक्रांति पर उड़ती हुई पतंगों के साथ हम सब भी उतनी ही ऊंचाइयां प्राप्त करें, ऐसी एक दूसरे को शुभकामनाएं देते हैं मकर संक्रांति की, लोहड़ी पर्व की।
और इस पटल से जुड़े हुए सभी लोगों के जीवन में हंसी खुशी उत्साह और उल्लास हो, हर्ष हो और मकर संक्रांति का यह पर्व सभी के लिए शुभ संदेश लेकर आए। तो चलिए मैं आमंत्रण देती हूँ हमारे गुलमोहर की सबसे सुंदर गुल जो हमेशा महकती रहती हैं, आदरणीय मधु दीदी, जिनकी महक से ये पटल गुलजार होता है। तो आदरणीय मधु दीदी को आमंत्रित है। जी मधु दीदी, स्वागत स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद, स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का आज गुलमोहर के इस गुलदस्ते में शामिल होने के लिए, और सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं लोहड़ी और संक्रांति पर्व की। और हमारा जो ये मित्रों का गुलदस्ता है वो यूं ही महकता रहे हमें, और हम मिलजुल कर इसी तरह इस गुलदस्ते में बंधे रहें, ऐसी मेरी कामना है। और आज त्योहार के दिन यही मैं मांगती हूँ ईश्वर से। और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन गुलमोहर के इस कार्यक्रम में। इससे पहले कि हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं, मैं हमारे साथ जुड़े हुए दर्शकों का नाम लेना चाहूंगी जो फेसबुक के माध्यम से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आदरणीय लक्ष्मी लाल जी हमारे साथ जुड़ी हैं, आदरणीय मंजू श्रीवास्तव जी हमें देख रही हैं, और कह रही हैं वंदना जी के लिए आजकल आप ईद का कौन क्यों कर रहे हैं? तो बहुत बहुत आभार जी और लक्ष्मी जी आपका कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। मधु कुमार जी हमारे साथ जुड़ी हैं। तो आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन है। तो सभी को धन्यवाद। मैं अपनी प्रस्तुति करती हूँ पहले, और उसके बाद कार्यक्रम को आगे लेकर पढ़ूंगी। तो चलिए मैं भी एक छोटी सी कविता सुनाती हूँ। हम जितनी भी कवि होते हैं उनका मन एक सैलानी की तरह होता है, एक पल इधर एक पल उधर, और यहाँ से वहाँ घूमता रहता है। हम कभी भी एक वक्त एक जगह हमारा मन स्थिर होकर नहीं रह पाता है। उसी भाव पर ये कविता दिखाई नहीं दे रहे लोग। प्रस्तुत करती हूँ। मन सैलानी है मेरा, जाने कहाँ कहाँ जाता है। मन सैलानी है मेरा, जाने कहाँ कहाँ जाता है। तन का पिंजरा तोड़ ताड़ कर आसमान में उड़ जाता है। तन का पिंजरा तोड़ ताड़ कर आसमान में उड़ जाता है। मन सैलानी है मेरा, जाने कहाँ कहाँ जाता है। क्या बात। कभी क्षितिज के पार हो जाता। किसी का फेसबुक पीछे में ऑन है, तो या तो आप अपने आप को म्यूट कर लें या उसको कर लें प्लीज। कभी क्षितिज के पार हो जाता, तारों से झोली भर लाता है। कभी क्षितिज के पार हो जाता, तारों से झोली भर लाता है। कभी डूबे गहरे सागर में सीपी गागर से छलकाता है। कभी डूबे गहरे सागर में सीपी सागर गागर से छलकाता है। बागों में खुशबू से जाकर पेड़ों की जेबें महका जाता है। बागों में खुशबू से जाकर पेड़ों की जेबें महका जाता है। तितली को अंजुरी में भरकर कलियों के घर पहुंचा आता है। तितली को अंजुरी में भर के कलियों के घर पहुंचा आता है। भंवरों को सुबह सवेरे ही, भंवरों को सुबह सवेरे ही बगिया का पता बता आता है। रात होते ही रात रानी को इत्र का स्नान करा आता है। रात होते ही रात रानी को इत्र का स्नान करा आता है।
रात वाह, वेरी गुड। में भी जो महक वाले पुष्प हैं वो रात में ही साउंड ही पहुंच रही है कि ये है। जी। सबकी आवाज आ रही है। शशि जी आपकी आवाज आ रही है। आप चिंता ना करें, आपकी आवाज बिल्कुल आ रही है। मैं अभी के लिए आप कर रही हूँ। मधु जी, that was lovely, both beautiful आपने, very nice जी words। थैंक यू। अभी थोड़ी अभी बाकी है, कंप्लीट नहीं हुई, अभी थोड़ी सी complete नहीं बाकी हुई। है। नहीं नहीं प्लीज सुना, और अगर हो सके तो आप फिर से पढ़ दीजिए पूरी, कोई बात, पूरी। हमें अच्छा लगेगा, इफ यू जी, डोंट जरूर, माइंड। हाँ अच्छा जरूर। जी। के पहले वाला अंदर फिर से पढ़े। आई थिंक आलोक जी ऑडियो की प्रॉब्लम है, तो मैं उनको भी म्यूट कर देती हूँ अभी के लिए। जी दीदी, सबको म्यूट कर दीजिए अभी के लिए। जी तो फिर से मैं पढ़ रखती हूँ अपनी कविता को। मन सैलानी है मेरा, जाने कहाँ कहाँ जाता है। मन सैलानी है मेरा, जाने कहाँ कहाँ जाता है। तन का पिंजरा तोड़ ताड़ कर आसमान में उड़ जाता है। तन का पिंजरा तोड़ ताड़ कर आसमान में उड़ जाता है। कभी क्षितिज के पार हो जाता, तारों से झोली भर लाता है। कभी डूब गहरे सागर में, सीपी कागर से छलकाता है। बागों में खुशबू से जाकर पेड़ों की जेबें महका जाता। तितली को अंजली में भरकर कलियों के घर पहुंचा आता है। तितली को अंजलि में भरकर कलियों के घर पहुंचा आता है। भवरों सुंदर। सुबह सवेरे ही बगिया का पता बता आता है। रात होते ही रात रानी को इत्र का स्नान करा आता है। बादलों को तेरे काम की बंजर भूमि का पता बता आता है। तेरी माँ की सुनी आंखों में सपनों की दीप जला आता है। तेरी माँ की सुनी आंखों में सपनों की दीप जला आता है। मन सैलानी है मेरा, अपनों को कहाँ भुला पाता है। मन सैलानी है मेरा, अपनों को कहाँ भुला पाता है। थक हार कर शाम ढले मीठी नींद में सो जाता है। थक हार कर शाम ढले मीठी नींद में सो जाता है। बहुत बहुत सुंदर। वाह, बहुत बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बहुत सुंदर। बहुत सुंदर। और वो तितली अंजूरी में भरकर वो लाइन हाँ बहुत प्यारा लिखा बहुत आपने, ही बहुत प्यारा। बहुत गजब। बहुत बहुत ही शुक्रिया। सुंदर, बहुत ही सुंदर। हाँ जो बहुत प्रतीक अच्छा। लिए ना अपने भावना के लिए, बहुत बहुत सुंदर, सुंदर। बहुत ही बहुत और सुंदर। इतने प्यारे। खूबसूरत शब्दों के साथ इतनी खूबसूरत भाव। बहुत 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 शुक्रिया आप सभी का। और चलिए आगे बढ़ते हैं। इस कार्यक्रम की श्रृंखला को मैं आगे बढ़ाती हूँ और आगे का संचालन मैं ही करने वाली हूँ। तो मैं आज के संचालन के लिए जो पंक्तियाँ से आप सबको आमंत्रित करने वाली हूँ वो मेरे बहुत ही प्रिय कवि श्री डॉक्टर उर्मिलेश शंखधर जी की हैं। और मेरे बहुत ही प्रिय कवि वो रहे हैं। अनेकों बार मैंने मंचों पर उनको सुना है और तभी से मैं उनकी एक बहुत बड़ी फैन रही हूँ। उनकी जो सबसे पहली पंक्ति है, मैं जो आज पहले बुलाने के लिए पढ़ने वाली हूँ, वो पंक्तियां मैंने करीब किस साल में पढ़ी मुझे याद नहीं है, किस साल की थी, लेकिन 84 से पहले मैंने कभी उनकी ये पंक्तियां सुनी थी और मैंने बहुत प्रयास किया इन पंक्तियों को ढूंढने का, मुझे कहीं नहीं मिली। लेकिन फिर भी ये पंक्तियां इतनी सुंदर हैं और अभी तक मेरे जो मानस पटल पर अभी तक अंकित है। तो मैं उन्हीं से अपनी अगले प्रतिभागी को आमंत्रित करना चाहूंगी और जो अभी तक इस मंच का संचालन कर रहे हैं। मेरी बहुत प्यारी छोटी बहन, बहुत प्यारी सखी, जो भी मैं कहूँ उन्हें, और गुलमोहर का एक अभिन्न हिस्सा है जो अपर्णा जोशी जी, मैं हमेशा उनका नाम गलत ले लेती हूँ, अपर्णा जोशी जी। बहुत बहुत स्वागत है। आपको स्वागत है अर्पणा, स्वागत है। बहुत बहुत स्वागत।
कदले जल में भी मुरादों का कमल होता है, कदले जल में भी मुरादों का कमल होता है, सख्त सीने में भी एक मोम सा दिल होता है, सख्त सीने में भी एक मोम सा दिल होता है। ये अलग बात है दुनिया उसे बनने ही न दे, ये अलग बात है दुनिया उसे बनने ही न दे, वैसे हर सीने में ताजमहल होता है, वैसे क्या बात है, में बहुत ताजमहल खूबसूरत। क्या बात है। ये उर्मिलेश बहुत सुंदर पंक्तियां और हैं। मिलेश शंकर जी की इन पंक्तियों के साथ आपका मंच पर स्वागत है अपर्णा। स्वागत है अपर्णा। जी स्वागत। स्वागत है अर्पणा। तो सबसे पहले गुलमोहर के इस पटल को नमन करती हूँ, माँ वीणा पाणी के चरणों में अपना प्रणाम निवेदित करती हूँ। और आज दिन भर की व्यस्तता में शायद भूल गई थी कि मुझे ये कार्यक्रम करवाना भी है। दीदी का मैसेज आया तब मैंने ऑन किया। तो बहुत जल्दी में एक 4 पंक्तियों के माध्यम से तहत में पढ़ती हूँ, 4 पंक्तियां लिखती हूँ इस पटल पर। बहुत बहुत स्वागत। और स्वागत 4 पंक्तियां कुछ यूं समर्पित करती हूँ, जिंदगी के नाम समर्पित करती हूँ। 4 पंक्तियां जिंदगी के नाम देती हूँ कि कभी आलम बहारों के, कभी पतझड़ के मौसम है, जीवन सुख और दुख का सम्मिश्रण है। कि कभी आलम बहारों के, कभी पतझड़ के मौसम है, कभी मुस्कान अधरों पर, कभी ठहरे हुए गम है। हमें तुझसे मोहब्बत जिंदगी, हम मुंतजिर तेरे। हमें तुझसे मोहब्बत जिंदगी, हम मुंतजिर तेरे। भले खुशियां जरा सी कम, मगर जो है वो क्या कम है, मगर जो क्या है बात वाह है, वाह क्या बात, वाह बहुत सुंदर। वाह बहुत खूब। जो फिलहाल मुझे याद है, डायरी तो है नहीं मेरे पास अभी फिलहाल। आज एक और नई जवाबदारी दी गई है मुझे, इंदौर लायंस क्लब का अध्यक्ष बनाया गया है, तो उसी में आज दिन भर बधाई व्यस्त भाई, बहुत 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 बधाई। बहुत बधाइयाँ आपको। घर में आई और उसके तुरंत बाद ये कार्यक्रम। तो जो पंक्तियां मुझे याद है उन्हीं के माध्यम से इस पटल से जुड़ने का प्रयास करती हूँ, सभी दर्शकों श्रोताओं से जुड़ने का प्रयास करती हूँ, आपसे जुड़ने का प्रयास करती हूँ। कि लबों की मुस्कुराहट से बड़ी कोई सौगात नहीं होती, लबों की मुस्कुराहट से बड़ी कोई सौगात नहीं होती, आंखों से बहते अश्कों की भी कोई जात नहीं होती। और मोहब्बत का जज्बा यूं ही दिलों में बनाए रखिए सदा, मोहब्बत का जज्बा यूं ही दिलों में बनाए रखिए सदा। मोहब्बत से बड़ी दुनिया में कोई बात नहीं होती, मोहब्बत से बड़ी दुनिया में कोई बात नहीं होती। तो इसी वाह प्रेम के धागे में हम वाह बंधे हैं, बहुत खूबसूरत। स्नेह के धागे में हम बहुत बंधे खूब, हैं। प्रेम और बहुत खूब स्नेह पढ़ रही हैं बने आप, रहे। बहुत बढ़िया। तो इसी तरह से प्रेम और स्नेह हम लोगों में बना रहे, प्रेम और स्नेह का संदेश हम देते रहें। और मकर संक्रांति का ये पर्व हम सभी के जीवन में हर्ष और उल्लास लेकर आए, ऐसी अनेक शुभकामनाओं के साथ आज मैं इस पटल से विदा ले रही हूँ अभी। और बहुत सुंदर ये कार्यक्रम हो रहा है। दीदी थोड़ा सी व्यस्त हूँ, तो कोई बात आप नहीं सभी है, के लिए इतनी व्यस्तता के बाद भी आप हमारे साथ जुड़ी हैं, यही बहुत है। और जीवन में व्यस्त होना तो अच्छा होता है, व्यस्त का मतलब है कि आप कुछ अच्छा कर रहे हैं। और हमें बहुत बहुत गर्व है अर्पणा, यूं ही हमेशा चमकती रहो और रहो और हमसे जुड़ी बिल्कुल। रहो। हाँ, हम सबकी भी बहुत अच्छा शुभकामनाएं लगी। और बहुत एक बार फिर मुबारक से आपके बधाई लॉयंस अर्पणा, क्लब एक बार की। फिर से बधाई हाँ, अध्यक्ष पद वो की। एक आपकी बात से Congratulations, yeah. जो आपने व्यस्त पे कहा ना मधु जी, उस पे मुझे मेरे पापा की एक बात याद आती है। वो कहते हैं जीवन में व्यस्त होना बहुत अच्छा है, लेकिन जीवन अस्त व्यस्त नहीं होना चाहिए। सो व्यस्तता बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है, बहुत जरूरी है हमारे लिए। बट अपने आप को बस ये ख्याल रखना है कि हम अस्त व्यस्त नहीं हो। सो बहुत 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 बढ़िया बात। बहुत सही, बहुत सही आपने कहा। तो चलिए कार्यक्रम को गति प्रदान करते हुए मैं आज अपने साथ जुड़ी हुई अगली बहुत ही हमारी इस गुलमोहर की प्यारी और बहुत ही होनहार सदस्य हैं, जो और अभी अभी वाह भाई वाह के मंच पे धूम मचाकर आई हैं, और इतना सुंदर जो गाती हैं, आप समझ गए हैं मैं किनको बुलाना
अब जा रही हूँ अगला। जो मैंने सूची बनाई थी वो थोड़ी मेरी अस्त व्यस्त हो गई है आज के कार्यक्रम की, तो मैं आमंत्रित करना चाहती हूँ आगे नीतू बाफना जी को, और उनको मैं आमंत्रित करती हूँ डॉक्टर उर्मिलेश के इस मुक्तक के साथ। फूल बिन गंध क्या जरूरी है, फूल बिन गंध क्या जरूरी है, स्वर बिन छंद क्या जरूरी है, फूल बिन गंध क्या जरूरी है, स्वर बिन छंद क्या जरूरी है, प्यार हो और हो समर्पण भी, प्यार हो और हो समर्पण भी, वरना संबंध क्या जरूरी है, वरना क्या बात, क्या जरूरी है। क्या बात है। स्वागत नीतू बाफना जी आपका, आपकी मधुर वाणी में आपके सुंदर गीत सुनने के लिए हम बेताब हैं। स्वागत है, स्वागत है नीतू जी। स्वागत है नीतू जी को, स्वागत नीतू जी, स्वागत है नीतू जी। बहुत बहुत शुक्रिया। आप सभी को प्रणाम करती हूँ। बहुत समय के बाद गुलमोहर के इस पटल से जुड़े हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। माँ वीणा पाणी को नमन करती हूँ, मधु दीदी को विशेष तौर से प्रणाम। नीतू जी, आज ही आपको सुना है हमने, बहुत बढ़िया आपका सम्मेलन का प्रोग्राम था। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत जी, थैंक यू। प्रेम के एक गीत से, समर्पण का एक गीत है जी, करती हूँ। स्वागत। तेरी आंखों में दिखते हैं, तेरी आंखों में दिखते हैं दुनिया के मंजर सारे, तेरी आंखों में दिखते हैं दुनिया के मंजर सारे, फिर क्यों दुनिया देखूं मैं तेरी आंखें ही देखूंगी, फिर क्यों दुनिया देखूं मैं तेरी आंखें ही देखूंगी, इनमें ही झरने और झीलें मीठे मीठे पानी की, इनमें ही झरने और झीलें मीठे मीठे पानी की, फिर क्यों पन घट जाऊं मैं इन आंखों से ही पी लूंगी, फिर क्यों पन घट जाऊं मैं इन आंखों से ही पी लूंगी। और बंद पेश है। एक पराया अपनेपन की, एक पराया अपनेपन की जब सौगातें देता है, शब्द मौन होते हैं फिर भी वो सब कुछ कह देता है, शब्द मौन होते हैं फिर भी वो सब कुछ कह देता है, गीत गजल और छंद कथानक सब तुझ में ही पढ़ती हूँ, गीत गजल और छंद कथानक सब तुझ में ही पढ़ती हूँ, फिर क्यों लिखूं दुनिया को मैं बस तुझको ही लिखूंगी, फिर क्यों लिखूं दुनिया को मैं बस तुझको ही लिखूंगी। और अगला बंद है। हर तलाश अब खत्म हुई जब से तुमने अपनाया है, हर तलाश अब खत्म हुई जब से तुमने अपनाया है, हर से बाद लगा कि मैंने अब मंजिल को पाया है, हर से बाद लगा कि मैंने अब मंजिल को पाया है, तेरा हृदय महल सपनों का, तेरा हृदय महल सपनों का मुझको प्यारा लगता है, फिर क्यों भटकूं डगर डगर, फिर क्यों भटकूं डगर डगर मैं बस तुझ में ही रह लूंगी, फिर क्यों भटकूं डगर डगर मैं बस तुझ में ही रह लूंगी। और आखिरी बंद कि तू गीता का ज्ञान है और मैं भावों की एक कविता हूँ, तू गीता का ज्ञान है और मैं
भावों की एक कविता हूँ, तू मुस्कानों का सागर, मैं अश्कों की एक सरिता हूँ। वाह, तू मुस्कानों का बहुत सागर, सुंदर, मैं बहुत सुंदर। अश्कों की एक सरिता हूँ। बहुत शुक्रिया। तेरी नेह भरी नजरों से सज जाता है तन और मन, क्या बात है। तेरी प्रेम भरी नजरों से सज जाता है तन और मन, फिर क्यों दर्पण देखूं, तेरी प्रीति से ही सज लूंगी, क्या फिर बात। क्यों दर्पण देखूं, बहुत सुंदर, तेरी बहुत बहुत अच्छा। खूब, प्रीति से ही सज लूंगी। बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। वाह, वो कुछ और? बहुत बहुत सुंदर नीतू बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर। नीतू जी बहुत सुंदर गीत। नीतू जी, बहुत एक बहुत नीतू जी। एक बहुत और खूब। आपसे सुनने का मन है, एक कुछ और सुनाइए। हाँ दीजिए नीतू जी। बिल्कुल बिल्कुल। अभी जैसे वक्त की बात हुई थी थोड़ी देर पहले जी जी कि व्यस्त होना चाहिए पर अस्त व्यस्त नहीं होना चाहिए, जी और बहुत सारे रिश्ते इसी वजह से टूट रहे हैं या इसी वजह से मनमुटाव हो रहा है कि वक्त नहीं दे पाते हम। तो जी। मैंने इसी को लेके अपनी एक वेदना लिखी है, सुनिएगा। जी। मुझे हर पल है डर कि तुझको कहीं खो ना दूं, वाह, मुझे हर पल है डर कि तुझको कहीं खो ना दूं, थोड़ा सा डर यही तुझ में भी तो जरूरी है, मुझे हर पल है डर कि तुझको कहीं खो ना दूं, थोड़ा सा डर यही तुझ में भी तो जरूरी है, चंद लम्हे न तेरे पास हो मेरी खातिर, चंद लम्हे न तेरे पास हो मेरी खातिर, चंद लम्हे न तेरे पास हो मेरी खातिर, मैं नहीं मानती ऐसी कोई मजबूरी है, वाह, मैं नहीं मानती ऐसी कोई मजबूरी है। बहुत और सुंदर। बन सुनिएगा। जी। तूने थामा जो हाथ में तो कलम बन बैठी, तूने थामा जो हाथ में तो कलम बन बैठी, तूने लिखा तो मैं तेरी ही गजल बन बैठी, वाह, तूने लिखा तो मैं तेरी ही गजल बन बैठी, मानती हूँ कि तेरा वक्त कीमती, लेकिन मानती हूँ मैं तेरा वक्त कीमती, लेकिन मानती हूँ मैं तेरा वक्त कीमती, लेकिन सारे रिश्तों को बचाने की ये ही दूरी है, मैं नहीं मानती ऐसी कोई मजबूरी है। और आगे सुनिएगा कि मैं वो हिरनी हूँ जिसमें प्रेम की कस्तूरी है, वाह, मैं वो हिरनी हूँ जिसमें प्रेम की कस्तूरी है, तूने देखा ही नहीं जाने क्या मगरूरी है, क्या तूने बात है। देखा ही नहीं जाने क्या मगरूरी है, अपनी मशरूफियत से मुझको गवाया तुमने, अपनी मशरूफियत से मुझको गवाया तुमने, अपनी मशरूफियत से मुझको गवाया तुमने, और दुनिया को बताया कि मुझसे दूरी है, वाह, मैं नहीं मानती ऐसी कोई मजबूरी है। और आखिरी बंद जो सभी की पीड़ा होती है कि मैंने तुझसे कोई वादा तो नहीं मांगा है, मैंने तुझसे कोई वादा तो नहीं मांगा है, वक्त ही मांगा है ज्यादा तो नहीं मांगा है, वक्त ही मांगा है ज्यादा तो नहीं मांगा है, तू जो है अस्त व्यस्त व्यस्त बताता खुद को, वाह, तू जो वाह, क्या बात है। तू जो है अस्त व्यस्त
बताता खुद को, पूरी करता नहीं क्यों ख्वाहिशें अधूरी है, क्या बात मैं है। नहीं क्या बात। मानती ऐसी कोई मजबूरी है। वो शुक्रिया। बहुत सुंदर, बहुत ही बहुत गंभीर सुंदर। तो जी बहुत ही सुंदर, मजा आ क्या गया, क्या बहुत ही तरन्नुम, सुंदर नीतू जी। बहुत मजा आया, बहुत लाजवाब। बढ़िया रहा। बहुत शुक्रिया, लाजवाब बहुत लाजवाब लाजवाब। वाकई बहुत नीतू जी सुंदर बहुत नीतू जी। जी बहुत बहुत Thank बधाई, you। बहुत बधाई आप, बहुत सुंदर, बहुत बहुत बधाई सुंदर, आपको। बहुत सुंदर। बहुत मिस कर रहे थे आपके इस खूबसूरत आवाज, खूबसूरत आप खुद और खूबसूरत आपकी लिखनी को थैंक यू सो मच। बाद इस गुलदस्ते में ये सजी है, तो बहुत ही सुंदर। बहुत बहुत धन्यवाद इतनी खूबसूरत अपनी पिताजी हमारे साथ साझा करने के लिए। और सच में हम सभी के मन की यही पीड़ा है कि हमारे पास वक्त नहीं है, और वक्त होता नहीं है, वक्त निकालना पड़ता है। तो काम एग्जैक्टली वही समझ नहीं पा रहे हम कि जिसको वक्त देना है उसके लिए वक्त निकालना ही पड़ेगा। बिल्कुल। वक्त कभी नहीं होता, वक्त को निकालना पड़ता है। जीवन में हमें अपनी जो प्रायोरिटीज हैं उस करनी होंगी कि क्या हमारे जीवन में सबसे जरूरी है, और उन चीजों को, उन रिश्तों को हम कभी इग्नोर नहीं कर सकते, चाहे कुछ भी हो। तो जैसे आज हम सब अपना वक्त निकाल के जुड़े हैं, और हमारे श्रोतागण भी अपना वक्त निकाल कर हमारे साथ जुड़े हैं, तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद है एक बार फिर आज इस गुलदस्ते का हिस्सा बनने के लिए। और इसके साथ ही मैं गुलमोहर के एक अन्य सदस्य जो हमेशा जुड़ी रहती हैं गुलमोहर के ग्रुप में और हमेशा सक्रिय भी रहती हैं, इंदौर शहर से हैं, और बहुत ही शांत और सुंदर उनका व्यक्तित्व है। मैं आमंत्रित करना चाहूंगी अगली प्रस्तुति के लिए सुरेखा शोदिया जी को, और रिश्तों की बात करते हुए डॉक्टर उर्मिलेश का पंक्तियां पढ़ना चाहूंगी आपके लिए। के क्षण भाग्य से ही मिलते हैं, सुख के क्षण भाग्य से ही मिलते हैं, अच्छे जन भाग्य से ही मिलते हैं। सुख के क्षण भाग्य से ही मिलते हैं, अच्छे जन भाग्य से ही मिलते हैं। यूं तो मिलने को क्या नहीं मिलता, यूं तो मिलने को क्या नहीं मिलता, मन से मन भाग्य से ही मिलते हैं। वाह, बहुत बहुत खूबसूरत। सुंदर। आप हमारे साथ बहुत जुड़ी हैं, सुंदर। हमारे गुलमोहर के साथ जुड़ी हैं। बहुत बहुत स्वागत आपका सुरेखा सिसोदिया जी। धन्यवाद मधु जी, और बहुत बहुत धन्यवाद इस मंच से मुझे जोड़ने के लिए। और सभी का, गुलदस्ते के सभी आज के साहित्यकारों का, कवियों का, गजलकारों का बहुत बहुत अभिवादन। बहुत आनंद आ रहा है इतनी सुंदर सुंदर रचनाएं पढ़कर। और आज मकर संक्रांति की सभी को शुभकामनाएं देती हूँ। और उसी के साथ में संक्रांति पर ही, जो पिछले वर्ष उत्तरायण में मैं बड़ौदा गई थी जी, तो वहाँ का जो पतंग उत्सव उत्तरायण जो होता है, उसको देखकर कुछ पंक्तियां मेरे मन में आई, उसी समय लिखी थी। और आज मुझे लगता है कि वो पंक्तियां यहाँ पर पढ़ना सार्थक होगा, तो उन्हीं पंक्तियों के साथ आरंभ करती हूँ। और फिर जो आप रिश्तों की बात करती है, तो संबंधों के लिए भी मैं अपनी कुछ पंक्तियां प्रस्तुत करना चाहूंगी। इसके पश्चात तो प्रस्तुत करती हूँ जी, मकर संक्रांति पर, पतंग पर अपनी कुछ पंक्तियां। अधरों पर मुस्कान सजी यूं, अधरों पर मुस्कान सजी यूं, जैसे चंदा गगन सजे, हर हृदय प्रेम के कूल सजे यूं, जैसे सरी सागर से मिले। अधरों पर मुस्कान सजी यूं, जैसे चंदा गगन सजे, हर हृदय प्रेम के कूल सजे यूं, जैसे सरी सागर को मिले। नयन दीप उल्लास सज रहे, नयन दीप उल्लास सज रहे, शतरंगों से आकाश सजे, लहर लहर चलती है पवने, डोर पतंग का खेल सजे।
वाह नयन दीप उल्लास सज रहे, डोर पतंग का खेल सजे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अटखेली करती हैं पवनी, अटखेली करती हैं पवनी, उल्लासों की पतंग उड़े। उन्मुक्त उड़ानों का पंछी मन, उन्मुक्त उड़ानों का पंछी मन, डोर स्वप्न की सजन बने, डोर स्वप्न की सजन बने। बहुत सुंदर। और सुनीता जी बहुत बढ़िया। इसके पश्चात कुछ लिखा है मैंने, हालांकि मैं गजल लिखती नहीं हूँ पर प्रयास किया है, और यहाँ बहुत बड़े बड़े गजलकार बैठे हैं और हिमाकत कर रही हूँ उनके सामने सुनाने की। जी, हिमाकत कोई बात नहीं है, हम जब प्रयास करते हैं प्रयास कर तभी। रही हूँ, हाँ, अपना हमेशा का मंच है इसलिए। जी, शौखी नजाकत और नजरें चुराना, मोहब्बत हमें अब सिखाती है क्या क्या। तेरी बेरुखी तल्ख अंदाज तेरे, मेरे पास तेरी निशानी है क्या क्या। क्या बात है। वाह, सदाकत धन्यवाद। सदाकत शराफत नजर की अजीजी, सदाकत शराफत नजर की अजीजी, शहर आके कीमत चुकानी है क्या क्या। सफर में वो हमसे जुदा जुदा क्या हुआ है, नाम लेके हवाएं गुनगुनाती हैं क्या क्या। वाह, क्या बात, बहुत सुंदर। बहुत सुंदर। मेरी एक सदा पे तेरा दौड़ आना, मेरी एक सदा पे तेरा दौड़ आना, उल्फत की पहली गवाही है क्या क्या। किताबों में खत और गुलाबों के पत्ते, किताबों में खत और गुलाबों के पत्ते, यादें जमाने से छिपाई है क्या क्या। असर अपनी उल्फत का हम भी तो देखें, असर अपनी उल्फत का हम भी तो देखें, शमा अपनी लौ में जलाती है क्या क्या। उन्हीं से जो करनी है उनकी शिकायत, हिमाकत हमें और करनी है क्या क्या। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बेवफाई सनम की बेरुखी दोस्तों की, जिंदगी हमें और दिखाती है क्या क्या। हैरान न होंगे वो जो लौटेंगे घर को, यादों की गलियों में सहेजा है क्या क्या। यादों की गलियों में सहेजा है क्या। बहुत बहुत ही सुंदर, बहुत कमाल, क्या बात, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। और मनोज जी कह रहे हैं तो पता नहीं, मुझे शायद मन समझाने के लिए कह रहे होंगे। नहीं, बहुत प्यारा लिखा, सुना गया, बहुत सुना गया। हाँ, धन्यवाद। इसके बाद संबंध पर मेरी एक कविता है जी। यहाँ बात रिश्तों की हो रही है तो ये कविता मैंने निकाली अपनी डायरी से भी। संबंध। जी, संबंध अक्सर होते हैं पुष्प से, संबंध अक्सर होते हैं पुष्प से, नाजुक खुशबू से लबरेज। संबंध अक्सर होते हैं पुष्प से, नाजुक और खुशबू से लबरेज। कभी होते खिले खिले से, भंवरों की अटखेली बीच शर्माते से। संबंध अक्सर होते पुष्प से, संबंध अक्सर होते पुष्प से, पराग कणों को लुटा समर्पित से। सहेजना भूलो तो, सहेजना भूलो तो, होकर पुराने लम्हा लम्हा, पत्ती पत्ती लगते बिखरते से। लम्हा लम्हा पत्ती पत्ती लगते बिखरते से। संबंध संबंध होते अक्सर पुष्प से, कभी यकायक संबंध लगते ही बस पुष्प से, होते नहीं ठीक वैसे। शूल की मानींद लगते, शूल की मानिंद लगते चुभते से। समय की आंधियों में उड़ते सूखे पत्ते से, किताब के सूखे गुलाब से, खूबसूरत पर सूखे से। संबंध हो जाते अक्सर सूखे पुष्प से। धीमे से निकालो अर्क तो, धीमे से निकालो अर्क तो, खुशबुएं बिखेरते
इत्र से कभी धस जाते जमीनों में चुकी हुई देह से, संबंध कभी कभी होते चुकी पुष्प हुई से। देह से, बहुत बढ़िया। बहुत सुंदर, बहुत ही खूबसूरत। कभी धस जाते बहुत जमीनों सुंदर। में चुकी हुई देह से। पिक्चर प्रेम की मध्यम धूप की आस में, प्रेम की मध्यम धूप की आस में खिलने से पहले ही रह जाते अधखिले से, समय की नदी में बह जाते अलग थलग अपने अस्तित्व से। संबंध कभी होते कभी नहीं भी होते पुष्प से। संबंध कभी होते कभी नहीं भी होते पुष्प से। धन्यवाद। वाह, बहुत अद्भुत सुंदर। अद्भुत। बहुत सुंदर। बहुत ही प्यारा बहुत लिखा आपने, बहुत ही प्यारा। अच्छा, Very बहुत nice. अच्छा, बहुत ही अच्छा। बहुत 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 सुंदर आपकी गजल और दोनों ही रचनाएं अद्भुत आपकी। इसी के साथ मैं एक बार फिर अपने साथ फेसबुक के माध्यम से जुड़े दर्शकों के नाम लेना चाहूँगी। लक्ष्मी, आदरणीय लक्ष्मी लाल जी लगातार अपने कमेंट्स का से अपने प्यार की वर्षा हमारे साथ कर रही हैं। मधु कुमार जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। आशा दुआ जी हमारे साथ जुड़ी हैं। इसी बीच अन्नदा पाटनी दीदी भी हमारे साथ जुड़ रही हैं और उनका स्नेह हमें हमेशा मिलता है। बहुत बहुत आभार आपका अन्नदा दीदी। नवीन कुमार शर्मा जी जुड़े हैं हमारे साथ। मधु श्रीवास्तव जी जुड़ी हुई हैं। हीरो वाधवानी जी भी हमारे साथ जुड़े हैं। तो बहुत बहुत आभार हमारे तमाम दर्शकों का अपना बेशकीमती समय और अपना प्यार हमें दे रहे हैं आप। हम इसके लिए आपके ऋणी रहेंगे। और चलिए इसी कार्यक्रम की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए अब मैं जिन्हें आमंत्रित कर रही हूँ उनकी लेखनी तो जितनी सुंदर है हम सभी जानते हैं और उनके पास उतनी सुंदर आवाज भी है। और मैं बात कर रही हूँ हमारे आलोक सनाढ्य ब्रजवासी जी की। और आप जानते हैं कि ब्रज भाषा कितनी खूबसूरत होती है, तो उनका नाम ही ब्रजवासी है। मुझे नहीं पता कि वो एक्चुअली में भी क्या ब्रजवासी हैं, ये तो वही बताएंगे। तो आमंत्रित करती हूँ आलोक जी आपको। स्वागत है। और कहना चाहूंगी शब्द सारे सटीक लगते हैं, शब्द सारे सटीक लगते हैं, प्रेम के ही प्रतीक लगते हैं। शब्द सारे सटीक लगते हैं, प्रेम के ही प्रतीक लगते हैं। अच्छे लोगों से जोड़कर रिश्ता, आप जैसे अच्छे लोगों से जोड़कर रिश्ता, सारे बुरे ग्रह भी ठीक लगते हैं। बहुत बढ़िया मुझे, लोगों बहुत से बढ़िया। जोड़कर रिश्ता, सब बुरे ग्रह भी ठीक लगते। बहुत चुन कर लाई हैं आप। क्या बात है, क्या शब्द हैं। ये सारे जो पंक्तियां हैं आज डॉक्टर उर्मिलेश शंकरधर जी की हैं और उन्हीं को, बहुत सुंदर है। उन्हीं की स्मृतियों को नमन करती हूँ आज इस दिन में। और आलोक जी आपका बहुत 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 स्वागत है। स्वागत है आलोक जी। स्वागत। प्रणाम। मां शारदे को नमन करता हूँ सबसे पहले। और आप सभी को आज इतने त्योहार और जो आज अपना उत्सव का माहौल है उसके लिए आप सभी को बधाई। नए साल की, संक्रांति की, लोहड़ी की। और वो जो वीणा जी ने जो बता दिया था इतने सारे त्योहार आज हमने सब मना लिए एक ही वीणा जी के उसी उसमें, तो उत्सव का माहौल भी हो गया। और खूबसूरत आवाज से नीतू जी ने आज जो कहा है वो तो इस पूरे उसका समा ही अलग बना दिया आपने। ऐसा लगा कि सुनते ही रहें। और सुरेखा जी ने अभी जो कुछ लास्ट का जो उन्होंने, आपने जो पहले जो शेर गजल आपने बोला पहली बार लिखी, लेकिन मुझे लगा कि आपने जो गजल लिखी थी वो बिल्कुल सटीक थी और इतनी परिशुद्ध शुद्ध थी, विशुद्ध थी कि उसकी क्या बात कहें।
मनोज जी तो शुरू से ही है, हम रोज पढ़ते हैं मनोज जी के बिना सुबह ही नहीं होती हमारी रोज। तो आज सबको, पूरे परिवार को आज देख के बहुत अच्छा लगा। राजेश जी शायद गए हैं, तो आज पूरा परिवार वापस मिला है। हमेशा अच्छा लगता है गुलमोहर में जुड़ के, गुलमोहर में आके के लगता है हाँ अब अपन वापस मिले हैं, ऐसा लगता है आज मिल गए, अच्छा लगा। तो उसी भाव को करते हुए मैं तहत में कुछ 2 शेर सबको समर्पित करता हूँ कि तेरे चेहरे का दीदार कर हैरान हो गए, तेरे चेहरे का दीदार कर हैरान हो गए, और एक खुदा जमी पे तुझसे भी इंसान हो गए। एक खुदा जमी पे तुझसे भी इंसान हो गए। सबको समर्पित कर रहा हूं कि रौनक लुटाती है बड़ी तेरी मुस्कुराहटें, कि तेरे चेहरे का दीदार कर हैरान हो गए, और एक खुदा जमी पे तुझसे भी इंसान हो गए। रौनक लुटाती है बड़ी तेरी मुस्कुराहटें, है तू जहां नहीं वहीं शमशान हो गए, है तू जहां नहीं वहीं शमशान हो गए। और एक लास्ट इसी का एक शेर और मैं इसके साथ देता हूँ कि टूटे ना मेरी आस कभी तू भी टूट जा, कि टूटे ना मेरी आस कभी तू भी टूट जा, तारे गिरे तो कम कहाँ आसमान हो गए, तारे गिरे तो कम कहाँ आसमान हो गए, तारे गिरे तो। मनोज जी को समर्पित है ये कि अब मैं एक गीत जो है, चूंकि मेरा लिखने का जो है थोड़ा सा वो हमेशा मैं, जैसे मधु जी ने बोला था कि मैं ब्रिजवासी हूँ, तो मैं बेसिकली ब्रिजवासी हूँ, मैं ब्रिज का और मेरी लैंग्वेज में कहीं ना कहीं ब्रिज भाषा आ जाती है, तो मेरे को ब्रिज भाषा लिखने का अच्छा भी लगता है। तो मैं एक कुछ तरन्नुम में मैं कुछ गा के सुनाऊं, अगर आप सभी इजाजत दें। बिल्कुल बिल्कुल, ब्रिज भाषा स्वागत और आपकी आवाज हो तो मजा आ जाएगा। तो सबको प्रणाम करते हुए मैं शुरू करता हूँ कि एक साक्षी जैसा मैं लिखता हूँ हमेशा से, तो मैंने कुछ उसी तरह का लिखने का प्रयास किया है कि मैं कुछ स्वागत ऐसा कुछ कह सकूं। राजेश भैया आपको प्रणाम है, सुने आपके बस बोल मीठे बोलिए, बस बोल मीठे बोलिए, वचनों को अपने मोलिए, बस बोल मीठे बोलिए, वचनों को अपने मोलिए, बस बोल मीठे बोलिए। और मीठे बोल का क्या है, तो मैंने उसके ऊपर कुछ लिखने का प्रयास किया है कि मीठो कहते सुख मिले, मीठो कहते सुख मिले, मीठो सुने तो चैन हो, मीठो कहते सुख मिले, मीठो सुने तो चैन हो, मीठे वचन सेवा भई, मीठे वचन सेवा भई, मीठे की मिश्री गोलिए, बस बोल मीठे बोलिए, बस बोल मीठे बोलिए। इसमें कुछ ब्रिजभाषा के शब्द हैं, कुछ ऐसे, तो वो थोड़ा सा अगर है तो क्षमा कीजिएगा, मेरे कुछ शब्द ऐसे आ रहे हैं इसमें। नहीं, ब्रज भाषा बहुत सुंदर लग रही है आपके। आप बहुत प्यारा बोल रहे हैं, बड़ा प्यारा गा रहे हैं। अरुण जी को प्रणाम है, बहुत टाइम बाद अपन मिल रहे हैं वापस जी। ये अगला अंतरा है कि कड़वा न भावे काहू को, कड़वा न भावे काहू को, औषध सोहे जब रोग हो, कड़वा न भावे काहू को, औषध सोहे जब रोग हो,
बोले के गाव मीटे नहीं, बोले के गाव मिटे नहीं, अपने कहे को तोलिए, बस बोल मीठे बोलिए, बस बोल मीठे बोलिए। मैंने दिनमान कैसे बदलने हैं। थैंक यू। बहुत सुंदर, बढ़िया। मैं कुछ इसमें कहना चाह रहा हूँ कि क्या दिन का अपना, कैसे हम अपना बदलने की कोशिश करते हैं, दिन अपना समय कैसे बदल सकते हैं हम लोग, कि दिन मान यूं बदले नहीं, दिन मान यूं बदले नहीं, अपनों की यो पाछो मिले, दिन मान यूं बदले नहीं, अपनों की यो पाछो मिले, माफी माफी दया के बोल से, माफी दया के बोलते, हर राह अपनी खोलिए, बस बोल मीठे बोलिए, वचनों को अपने। और ये आखिरी जो बंद है इस पूरी गीत का जो मैं सुना रहा हूँ, मेरी तरफ से मैंने जो अधिकतम ज्ञान जो इसका जो बता सकता हूँ मेरी तरफ से, मेरी जितनी छोटी सी इसमें था वो मैंने इसमें लिखा है कि ये ज्ञान तुम भी जान लो, ये ज्ञान तुम भी जान लो, ताकत बड़ी पहचान लो, और बोले ते महाभारत हुई, बोले ते महाभारत हुई, ताहि राम वन में हो लिए। वचनों से ही राम ही वन में चले गए थे कि ताहि राम वन में हो लिए, बस बोल मीठे बोलिए, वचनों को अपने मोलिए, बस बोल मीठे बोलिए। बहुत बढ़िया। वाह वाह, वचनों से ही महाभारत होती है। आपने बिल्कुल सही लिखा। वचन अगर मीठे नहीं होते तो महाभारत हो जाती है, लड़ाई हो जाती है। बहुत प्यारा। क्या गला है आपका, क्या गला है आपका भाई, क्या गला है, क्या गाया। बहुत सुंदर आलोक जी, मन हो राजेश भैया आज बहुत आनंद, बहुत दिनों बाद ये मैंने पहली बार प्रस्तुत किया, मैंने कहा अपने परिवार में सबसे पहले गाया जाए तो ज्यादा अच्छा है इसको। बहुत सुंदर गाया, बहुत हो तो बहुत सुंदर, बहुत मेरे सुंदर, और गले में सच हूँ में उठने लगी। मैसेज भी आलोक ही आलोक हो गया बिल्कुल इस गोष्ठी के अंदर आपके भावों से। बहुत सुंदर, बस मीठे आज पूरा बहुत खूबसूरत, बहुत शानदार, बहुत शानदार। सबको मेरा प्रणाम एक बार फिर। बस मीठे बोलिए, बस बोल मीठे बोलिए। जी जी, वही अगर सभी मीठे बोल बोले तो जो महाभारत है वो बच सकती है होने से। और बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल मधु जी सही कहा। तो हमारे यहाँ महाभारत नहीं होती है, हम लोग मीठे बोल बोलते हैं सभी। हमारे परिवार के गुलमोहर परिवार में मृदुभाषी मीठे बोल बोलते हैं। और इसी बीच हमारे बीच जुड़ गए हैं प्रमोद सनाडिया जी, और बहुत सारी टिप्पणियां उन्होंने दी हैं जो आप सब पढ़ सकते हैं। बहुत बहुत आभार आपका। और साथ में हमारे साथ जुड़ी हुई हैं हीरो वाधवानी जी भी जुड़े हैं हमारे साथ। तो बहुत बहुत आभार आप सभी का। और मुझे लगता है बार बार शशि गुप्ता जी का कनेक्शन शायद स्टेबल नहीं है, वो बार बार निकल रही हैं, बढ़ती हैं। तो आज बहुत
मधु जी आज इतनी शर्मिंदा हूँ नहीं नहीं, तबीयत कोई बात खराब नहीं होने है। से एक तो लेट हो गई, दूसरा इंटरनेट साथ नहीं दे रहा, पता नहीं क्या हो रहा है, आज फर्स्ट टाइम ऐसा हो रहा है कोई मेरे बात साथ। नहीं है, होता है, और इन तकनीकी व्यवधानों पर हमारा कोई वश भी नहीं होता है। तो मैं चाहती हूँ, सबसे पहले मैं अब आपको आमंत्रित करती हूँ। शशि जी आजकल भारत आगरा में निवासरत हैं और बहुत सारे कामों में जुड़ी हुई हैं। कभी कुछ पत्रिकाओं का संपादन भी आप कर रही हैं और अनेकों बहुत सारे दूसरे आप साहित्यिक कार्यों में अपने आप को व्यस्त रखे हुए हैं। तो मैं आपको अगला अपनी काव्य प्रस्तुति के लिए आमंत्रित करती हूँ और कहना चाहती हूँ आपके लिए, जिनकी आंखों में ख्वाब होते हैं, जिनकी आंखों में ख्वाब होते हैं, जी हाँ वही कामयाब होते हैं। जिनकी क्या बात है। में ख्वाब होते हैं, जी हाँ वही कामयाब होते हैं। बात करने वालों के अच्छे ग्रह भी खराब होते हैं। व्यर्थ कामों व्यक्त बर्बाद करने वालों के अच्छे ग्रह भी खराब होते हैं, और इसीलिए हम गुलमोहर में इकट्ठा होते हैं और अपना वक्त बर्बाद नहीं करते और कामयाबी की तरफ हम निरंतर अग्रसर हैं। और ऐसे ही हमारी शशि गुप्ता जी हैं जो अनेकों ख्वाब सजाए हैं और निरंतर कामयाबी की ओर बढ़ रही हैं। बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन आपका है। जी बहुत 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 शुक्रिया मधु जी आपका। सबसे पहले मैं सबको अपना प्रणाम निवेदित करती हूँ। थोड़ा सा देर से आने के लिए माफी मांगती हूँ। कोई बात नहीं। शायद ये जीवन में पहली बार हुआ है, कुछ तबीयत भी नासाज थी कि मैं भूल गई बिल्कुल, और सडनली मुझे याद आया, मैंने कहा ओ माय गॉड व्हाट हैपेंड, देन आई कनेक्टेड माय सेल्फ एंड बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही बाद में कनेक्शन में। सो आई एम सॉरी वंस अगेन। नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ और एक मुक्तक से अपनी बात को रखती हूँ। अभी मैंने बहुत से लोगों की, सभी लोगों की करीब करीब थोड़ा थोड़ा सुन पाई, लेकिन बीच में व्यवधान बहुत हो रहा था। जैसे मधु जी ने कहा, बार बार मैं कनेक्ट हो रही थी, बार बार डिस्कनेक्ट हो रही थी। तो कुछ एक मुक्तक से अपनी शुरुआत करती हूँ। तुम्हारे दिल की धड़कन में हमारा नाम शामिल हो, तुम्हारे दिल की धड़कन में हमारा नाम शामिल हो सांसें आपकी पर उसमें मेरा दिल भी शामिल हो, हमारी जीत और ईमान हमारी जान और ईमान केवल आप ही से है, हमारी जान और ईमान केवल आप ही से है, भले कोई भी मौसम हो खुदा का नाम शामिल हो, भले कोई भी मौसम हो खुदा का नाम शामिल हो। तो ये एक मुक्तक था जो मैंने प्रस्तुत किया। और एक और मेरी आवाज आ रही है या नहीं, आई डोंट नो। बिल्कुल आपकी आवाज बहुत अच्छी आ रही है, आप सुनाइए। ठीक है, क्योंकि मुझे किसी की आवाज नहीं आ पा रही तो मुझे लग रहा पता नहीं आवाज पहुंच रही है या नहीं। बहुत ध्यान मग्न होके आपकी कविताएं सुन रहे हैं। म्यूट किया हुआ है। एक और मुक्तक देती हूँ आपको कि गीत का जन्म कैसे होता है। ये बिल्कुल हाल ही में लिखे हैं, वही आप गीत बना कैसे अश्कों को जुबा देते हैं कलम वाले, कैसे अश्कों को जुबा देते हैं कलम वाले, खुद को दरिया में डुबोया तो जाके गीत बना, खुद को दरिया में डुबोया तो जाके गीत बना। तो बहुत खूब। ये एक गीत मुझे लगता है कि शायद इन
जो जिन बातों का मैंने इस मुक्त में जिक्र किया है, तो हम सभी आपकी आवाज नहीं आ रही शशि जी। आवाज आपकी फ्रीज हो गई शशि जी। I think we have lost her again. उनका कनेक्शन इंटरनेट आज अनस्टेबल है। जी जी आ रही है फिर से शायद। गीत गंगा जिसका शीर्षक है, वो मैं एक और गीत आप लोगों को सुनाना चाहती हूँ। जी स्वागत। जी शशि जी। गीत गंगा का जब आचमन कर लिया, गीत गंगा का जब आचमन कर लिया, शब्द शिव की जटाओं से झरने लगे। गीत गंगा का जब आचमन कर लिया, शब्द शिव की जटाओं से झरने लगे। मन फलक पर सितारों ने घर कर लिया, मन फलक पर सितार आवाज फिर गई। फिर छलकने लगे। गंगा का जब आचमन कर लिया। मैं नदी की तरह से थी बिखरी हुई, कंकड़ों पत्थरों से थी झोली भरी। मैं नदी की तरह से थी बिखरी हुई, कंकड़ों पत्थरों से थी झोली भरी। शब्द भावों से जब भांवरें पड़ गई, शब्द भावों से जब भांवरें पड़ गई, मन की देहरी नई ब्याहुली हो गई। अधरों पर छंद अधरों पर छंद सुहाने सजने लगे। गीत गंगा का जब आचमन लिया, गीत गंगा का जब आचमन कर लिया, शब्द शिव की जटाओं से झरने लगे। गीत गंगा का जब आचमन। बीच बीच में उनकी आवाज थोड़ा कट। नेट प्रॉब्लम बहुत ज्यादा। जी 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 मैंने इसीलिए शशि जी को बुला लिया था कि इससे पहले हम कंप्लीटली उनको लूज करें। विभा की तरंगें उठी, भावनाओं की लहरें उछलने लगी। तान भी जब मिली, गीत लय जब ढली, मन की ढपली भी सरगम सुनाने लगी। आरती के दिए जगमगाने लगे, आरती के दिए जगमगाने लगे। गीत गंगा का जब आचमन कर लिया। और आगे सुनिए। और आखिरी पंक्तियां हैं। गीत ने जब सुनी मन की झंकार को, कुछ गजल और दोहे भी सजने लगे। गीत ने जब सुनी मन की झंकार को, आई एम सॉरी, एक सेकंड दीजिएगा। गीत ने जब सुनी मन की झंकार को, कुछ गजल और दोहे भी सजने लगे। काफिया और रदीफों से झोली भरी, नौबतें मन के द्वारों
पे बजने लगी, भाव नैनों से ही व्यक्त होने लगे, भाव नैनों से ही व्यक्त जब आचमन कर लिया, शब्द शिव की जटाओं से बहने लगे, गीत गंगा का जब आचमन कर लिया। बहुत सुंदर, बहुत शशि सुंदर जी। शशि जी आपकी रचना। और गीत गंगा का जब आचमन कर और हमारे शशि साथ जी, जब आपका गला ठीक हो जाएगा, जब आपका सुंदर। गला ठीक हो जाएगा, ये रिकॉर्ड करके तो गुलमोहर पे पोस्ट कर देना। आपकी वर्डिंग बहुत बहुत प्यारी है, सुंदर। बीच बीच में मिस हो रहे थे आप। थैंक यू। इसी बीच हमारे साथ कवि गिरीश विद्रोही जी जुड़ गए हैं फेसबुक पर, और संगीता चौबे पाखड़ी जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। बहुत बहुत दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमारी हौसला अफजाई करने के लिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और अब मैं जिन अपनी सखी को आमंत्रित करना जा रही हूँ, उनका हंसता चेहरा, हंसता मुस्कुराता चेहरा देखकर आप में एक अजीब सी ऊर्जा आ जाती है। मेरा तो जब हंसने का होता है तो मैं उन्हें फोन करती हूँ और हम दोनों खूब क्या बात है करती हूँ। लंदन से हमारे साथ जुड़ी हुई अरुण एन गुप्ता जी को, और मैं अरुण एन गुप्ता जी से एक फरमाइश करना चाहती हूँ कि वो लोहड़ी के ऊपर कुछ अपना जो कश्मीर से है वो, और वहाँ पे जो वहाँ का अगर कोई छोटा सा टप्पा या जो भी लोहड़ी मांगने का या सेलिब्रेशन का कुछ हो तो वो प्रस्तुत करें, क्योंकि आज लोहड़ी का दिन है। और मैं आमंत्रित करती हूँ अरुण एन गुप्ता जी को और डॉक्टर उर्मिलेश की इन पंक्तियों के साथ। लहरें उठ उठ के गिरी एक तलासुम के लिए, लहरें उठ उठ के गिरी एक तलासुम के लिए, कितने सुर बन के मिटे एक तरन्नुम के लिए। लहरें उठ उठ के गिरी एक तलासुम के लिए, कितने सुर बन के मिटे एक तरन्नुम के लिए। आंख की रात की आंख से रात की आंख से निकले हैं हजारों आंसू, फूल के होठ के हल्के से तबस्सुम के लिए, फूल के होठ के हल्के से तबस्सुम। वेरी नाइस, वेरी नाइस, बहुत खूब। डॉक्टर उर्मिलेश की ये पंक्तियां मैंने करीब आज से करीब 40 वर्ष पहले ये मैंने पंक्तियां उनकी सुनी थी। मुझे कहीं मिलनी नहीं, लेकिन मेरे मानस आपके जहन में है ना वो, और ब्यूटीफुल। अब और एवरी जो भी आप पढ़ रही हो, दैट्स आल्सो ब्यूटीफुल। सब बड़े प्यारे तरीके से। मैंने बहुत बहुत स्वागत है आपका अरुण। थैंक यू। मैं आपको लोहड़ी का बताती हूँ। थैंक यू जी, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। सबको लोहड़ी की, महासंक्रांति की और पोंगल की और बिहू की, बिहू या सबको बहुत बहुत बधाई। हमारे वहां जब भी जनवरी में यूजुअली ग्रोइंग अप बर्फ पड़ी होती थी बहुत ज्यादा, तो हम वैसे भी सेंटर में घर के वो होती थी, बिग सेट ऑफ चिमनी थी और ऐसे बड़ा था सेंटर में। तो जब लोहड़ी आती थी तो हमें अखरोट नहीं खाने देती थी मम्मी, कहते थे कि गर्मी हो जाएगी, अखरोट नहीं खाने। तो मैं पता क्या करती थी, मैं चुपके से ना अपने लिए 5-6 अखरोट छुपा देती थी, और फिर जब लोहड़ी जलाते थे ना तो चुपके से उसमें आग में डाल देती थी। और फिर आपने वो जो काम करने वाला था तो उसको बोलती थी, अच्छा तू मुझे निकाल के दे दे। तो मैं उस वक्त नहीं खाती थी, मैं छुपा के रख लेती थी, दूसरे दिन खाती थी, क्योंकि मम्मी से डर लगता था बड़ा खाने का। तो वो एक है
मैंने ऐसे कोई प्रिपेयर नहीं किया, पर हमारे वहां कहते थे कि आई बसंत पंचमी मूली छोड़िया बी, धुप्पां प्रकट होइयां घर वर चले सी। मीन्स ये बसंत पंचमी, बट इट वाज जस्ट यहाँ से शुरू हो जाता था हमारा बेसिकली। बसंत पंचमी का यहीं से शुरू हो जाता था, क्योंकि आस्ता आस्ता से फूल खिलने लगते थे, बर्फ गलती थी, तो बाय द टाइम जब स्नो जाती थी इतनी देर तक पहाड़ों पर चारों तरफ फूल फूल हो जाते थे। सो इट वाज लाइक दैट। और मैं दो, आज जैसे आपको बोला ना दोहा लिखने लगी हूँ, तो मैंने एक लिखा है, पर जी बहुत बहुत जरूर सुनेंगे आपसे वो। I don't know if it will come out right or not. कोई बात नहीं है, आप पढ़िए। वीणा जी आप बिल्कुल सुनाइए। प्लीज वीणा जी, मुझे अब मैं पढ़ने की। तमड़ी भर कर प्यार की मैं तो आई तेरे द्वार, तमड़ी भर कर प्यार की मैं तो आई तेरे द्वार, भगवन तुझ बिन कौन मेरी लगाएगा नैया पार। आई होप इट्स ओके। मैंने ये एक लिखा है। सुंदर। अब ये मैं लिखना शुरू कर रही हूँ और साथ में गाना भी शुरू कर रही हूँ। सो बट एनीवे, अभी मैं सुंदर, बहुत सुंदर। थैंक यू थैंक यू डार्लिंग। ये मेरी जो कविता है मैंने सबसे पहले लिखी थी। जैसे मैंने आपको बोला, मैंने कभी पेन पेपर पर नहीं डाला था, बट दिस वाज मेरी फर्स्ट कविता मैंने लिखी थी नियरली 2 years ago। इसका शीर्षक है अधूरा प्यार। ये कविता आधारित है एक ऐसे प्यार पर जो कभी परमान नहीं चढ़ता, और ये प्यार है जाड़े और बसंत का। क्योंकि हमारे वहाँ क्या होता है कि जब ग्रोइंग अप, उधर से एक दिन स्नो पड़ रही होती थी और दूसरे दिन ऑल ऑफ ए सडन सनशाइन आता था, तो फूल ही फूल नजर आते थे। तो उसका दोनों का कॉम्बिनेशन, कभी मिलते नहीं थे, कभी सर्दी होती थी तो कभी ऐसे। सो उसके ऊपर मैंने ये लिखी है। आशा करती हूँ आप सबको अच्छी लगेगी। बिल्कुल। जब धरती ने बदली करवट तो जाड़े को हुआ एहसास, जब धरती ने बदली करवट तो झाड़े को हुआ एहसास, बस अब मैं थक गया हूँ मुझे आराम चाहिए, बस मैं अब थक गया हूँ मुझे आराम चाहिए। ठंडी हवाओं ने हंसते हुए कहा, ठंडी हवाओं ने हंसते हुए कहा, कहाँ जाता है इतनी जल्दी में पगले। ठंडी हवाओं ने हंसते हुए कहा, कहाँ जाता है इतनी जल्दी में पगले। जाने से पहले तुझे तो बसंत को गहरी नींद से जगाना चाहिए, जाने से पहले तुझे तो बसंत को गहरी नींद से जगाना चाहिए। जाड़े ने प्यार से बसंत को अपनी बाहों में समेटा, जाड़े ने प्यार से बसंत को अपनी बाहों में समेटा और उसके कानों में बोला, अरे अब तो उठ जा इस नींद से, अरे अब तो उठ जा इस नींद से, मुझे काफी दूर जाना है। धीरे से अपनी नशीली आंखों को खोलकर बसंत ने मुस्कुराते हुए कहा, धीरे से अपनी नशीली आंखों को खोलकर बसंत ने मुस्कुराते हुए कहा, अभी तो मैं जगी हूँ, अभी तो मैं जगी हूँ, तू मुझे छोड़कर जाना चाहता है। क्या बात है। तो मैं जगी हूँ, तू मुझे छोड़कर जाना चाहता है। अब जाड़ा कहता है उसको, मैं फिर से आऊंगा तुझे मिलने ओ मेरी सुंदरता की मूरत, मैं फिर से आऊंगा तुझे मिलने ओ मेरी सुंदरता की मूरत। अभी तो तुझे ऋतु स्नान करना है, अभी तो तुझे ऋतु स्नान करना है। अंबर में उमड़े बादल बरसा आप, अंबर में उमड़े बादल बरसा आप, देने वसंत को ऋतु स्नान,
अंबर में उमड़े बादल वर्षा आप, देने वसंत को ऋतु स्नान। इंद्रधनुष ने भी आकर्षित होके इंद्रधनुष ने भी आकर्षित होकर किया वसंत को प्रणाम। क्योंकि जब भी बसंत में आती है ना, जब बारिश होती है तो पहाड़ों पर रेनबोस बनती थी, बड़ी प्यारी प्यारी। जी जी। ली बसंत ने जब अंगड़ाई, चटकी कलियां महकती हवाएं आई। क्योंकि जब वहां पर जब फूल खिलते थे ना, चारों तरफ इतनी सोंधी सोंधी खुशबू होती थी। आई कैन स्टिल क्लोज माई आईज एंड गो बैक टू दैट टाइम कि इतना प्यारा बसंत, इतना प्यारा टाइम होता था वहां पर वादी में। ली बसंत ने जब अंगड़ाई, चटकी कलियां महकती हवाएं आई। पंछियों ने भी भरी चहचहाती उड़ाने, जुड़ गए अपने घोंसले बनाने। लग गई सारी कायनात बसंत को सजाने, लग गई सारी कायनात बसंत को सजाने, हो गए भंवरे भी दीवाने। सजी वादियां दुल्हन जैसी, सजी वादियां दुल्हन जैसी, मिली धरती को भी संवरने की आजादी। हर तरफ एक नई उमंग, एक नया जोश है। हर तरफ एक नई उमंग, एक नया जोश है। जैसे कुछ छुपा बसंत की आगोश में है, जैसे कुछ छुपा बसंत की आगोश में है। देखी जाड़े ने ये सब झिलमिल, वापिस आया सोचकर। क्योंकि जब होता है ना तो सर्दियां फिर से वापस आ जाती हैं। देखी जाड़े ने ये सब झिलमिल, वापस आया ये सोचकर। एक बार फिर गले लगाऊंगा, एक बार फिर गले लगाऊंगा, लेकर बसंत को आगोश में। अपने शानों से फूल हटाते हुए बसंत ने पलट कर कहा। अपने शानों से फूल हटाते हुए बसंत ने पलट कर कहा, तुम अब जाओ सोने, मुझे बहुत सारे सपने हैं संजोने। तुम अब जाओ सोने, मुझे बहुत सारे सपने हैं संजोने। जब मैं सो जाऊं तुम फिर आना मुझे जगाने, जब मैं सो जाऊं तुम फिर आना मुझे जगाने। हम मिलकर लिखेंगे प्यार के अफसाने। वाह। सुनकर बसंत की ये इल्तिजा, सर झुकाए लौट गया वापिस। सुनकर बसंत की ये इल्तिजा, लौट गया वापिस झाड़ा ये कहकर, किया है प्यार तुमसे मैंने बहुत, किया है प्यार तुमसे मैंने बहुत। लो जाता हूँ तुमको छोड़कर, लो जाता हूँ तुमको छोड़कर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। क्या बात है, वाह वाह, बेहतरीन, क्या बात है। सुंदर, बहुत 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 सुंदर, शुक्रिया। बहुत सुंदर। थैंक यू। अरुण जी, बहुत सुंदर वर्णन है अरुण जी आपका, और जी, क्या जी। भावनाएं व्यक्त की, बहुत सुंदर। थैंक यू। सबसे ये बड़ी सब बात मुझे तो बच्चे आपका आना ही इस पूरे गुलमोहर को खिला देता है। मतलब तो अरुण जी आपका आना ज्यादा जरूरी है। आपको बहुत बहुत सच्ची बात है, धन्यवाद सच्ची आपका। बात है। जी, आप हमारे गुलमोहर की मुस्कान हैं। आप ब्लेस यू, थैंक यू। आपने बिल्कुल हमें अरुण जी कश्मीर की वादियों में पहुंचा दिया, और वही नजारे हमारे हम आपकी आंखों से देख रहे थे। जी बिल्कुल। और इसी बीच आदरणीय प्रमिला शरद व्यास जी हमारे साथ जुड़ी हैं। बहुत बहुत आभार आपका प्रमिला शरद व्यास जी। आप बहुत दिन से गुलमोहर पे आपको मिस कर रहे हैं हम। आपको बहुत दिन हो गए। जी, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और इसके बाद जो मैं जिनको मैं आवाज देना चाहती हूँ, उनकी आवाज के हम सभी दीवाने हैं। आप समझ गए होंगे मैं किसको बुलाने वाली हूँ, और जो अपने आप में एक बहुआयामी व्यक्तित्व को रखती हैं। अपना एक रेडियो उनका प्रोग्राम वो चलाती हैं मंदिर के साथ, और भारतीय संस्कृति का परचम लेकर जो यूके में अपना बहुत काम कर रही हैं अपनी संस्कृति और अपने
देश के नाम को आगे बढ़ाने के लिए। और आपको वंदना खुराना जी, आप समझ ही गए होंगे अब तक मैं बात कर रही हूँ वंदना खुराना जी की, और आपको मैं आमंत्रित करना चाहती हूँ डॉक्टर उर्मिलेश के इन पंक्तियों के साथ। जिसको देखो वो मीत हो जाए, जिसको देखो वो मीत हो जाए, सारा आलम पुनीत हो जाए। जिसको देखो वो मीत हो जाए, सारा आलम पुनीत हो जाए। तुमको लय छंद की जरूरत क्या, तुमको लय छंद की जरूरत क्या, जिसको गा दो वो गीत हो जाए। अरे वाह, हो क्या जाए। बात है, स्वागत। बहुत सुंदर। धन्यवाद, स्वागत है वंदना जी, स्वागत है। धन्यवाद आलोक जी, धन्यवाद, धन्यवाद सभी का। मधु जी बहुत दिनों बाद देख रहे हैं तो जी, नमस्कार शशि जी। बहुत देर बिल्कुल, हमें भी बहुत देर से इंतजार कर रहा था आपकी मीठी वाणी सुनने के लिए। अरे बहुत आभार राजेश जी। मधु जी का मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ। हमने कभी भी कवि प्रोफेसर डॉक्टर उर्मिलेश जी को पहले नहीं सुना था। अब आप आज सुनेंगे। आपके द्वारा हम सबको भी उनके बारे में थोड़ी सी और जानकारी मिली, और बहुत खूबसूरती से आपने हर एक को बहुत प्यार से बुलाया। बहुत आनंद आया सच में सभी के बारे में सुन के, सभी की कविताएं सुन के। और जैसे कि आपने लोहड़ी का रखा था और आप अरुण जी से लोहड़ी के लिए कह रहे थे ना, तो चलो मैं तो पंजाब से ही हूँ, तो मैं ही सुना देती जी, सुंदर बोलिए। तो मैं ही पंजाब ले चलती हूँ आप सबको, और लोहड़ी गुलमोहर पे अपने एक दो टप्पे सुना देती हूँ। बिल्कुल, तो बिल्कुल सबकी लोहड़ी मना दीजिए आप। जी जी बिल्कुल, आज हम मिल गए हैं तो वही त्योहार है अपने आप में। उसको कोई नाम दे दीजिए, उसको कोई नाम दे दीजिए। लोहड़ी दा दिन आया, लोहड़ी दा दिन आया, गुलमोहर ते आ, असा सब ने शगन मनाया, गुलमोहर ते आ, असा सब ने शगन मनाया। और दूसरा, लोहड़ी पे जब वो फायर जलाते हैं, उसमें क्योंकि मेज की क्रॉप होती है ना, कॉर्न जिसको हम कहते हैं, तो वो कॉर्न की ही, जैसे मैं प्रोग्राम शुरू होने से पहले गप्पे मार रही थी, तो मैं सच में आज यूके में बैठे हुए भी मक्की की रोटी और साग खा चुकी हूँ, अपनी लोहड़ी मना चुकी हूँ। तो वो कॉर्न बच्चे, वॉलनट्स तो अब जम्मू कश्मीर में ही प्रिविलेज है अरुण जी, हम सबको तो वो दाने मिलते थे, पॉपकॉर्न वाले दाने मिलते थे लैंड्स के ऊपर, तो वॉलनट्स तो नहीं थे, अखरोट नहीं थे, तो वही फेंकते थे हम जब उसके आसपास होते थे। और जब किसी के घर मांगने भी जाते थे तो हमें पॉपकॉर्न्स, मूंगफली, गचक, सो हम सबके घर जाके मांगते भी थे लोहड़ी ना, जिसके बेबी हुआ है या कोई शादी हुई है तो वो मिलती है आपको थोड़ी मिठाई वगैरह। तो उसमें पर उसको पिट्ठी कहते हैं जिसमें डालते हैं, पट्ठी विच दानी बल दे, लोहड़ी मनांदे होए असी सारे बड़े जचदे, लोहड़ी मनांदे होए असी सारे बड़े जचदे। और लास्ट वन आप सभी को अर्पित करती हूँ। तुसा रौनक लाइया ने, तुसा रौनक लाइया ने, छेती फेर मिले असा अर्जियां पाया ने, छेती वाह 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 वाह, मिले क्या बात है। असा अर्जियां पाया ने। सो इसी के साथ आप सब जहाँ भी हैं, जो भी त्योहार जिस रूप में मनाएं, खुश रहें परिवार के साथ,
बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बस ये 3 टप्पे ही लिखे आज काम के बीच में चलते कुछ और सुना दीजिए। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। और बहुत नरम नरम और सी कोई और आवाज कविता नहीं, सुना बहुत सकती सुंदर। हूँ, वो लेकिन आई आपकी थिंक बहुत दूसरी टाइम वाली हो गया, सुना सब दो लोग ना, बहुत देर से बैठे। हाँ जी जी, दूसरी वाली अगली सुना बार दो। करेंगे। जी नहीं कोई बात नहीं, अब बहुत टाइम भी हो गया आपका, बहुत बहुत मजा आ रहा है, तो अभी जो रह गए हैं सबको सुनते हैं जी। आप मैंने भी वंदना जी 2 टप्पे मैंने भी लिखने की कोशिश की, 2 माहिया। बढ़िया बढ़िया, बहुत मजे। आपके साथ साथ मैं भी पढ़ देती हूँ वो। हॉल स्वागत है। हॉल आना नहीं, सॉरी। दिन शगनों का आया, दिन शगनों का आया, सर्दी की रातें मन में गर्मी लाया, क्या बात है, क्या बात है। की रातें मन में सुंदर, गर्मी लाया। क्या टप्पा है। और एक और है, हौले हौले आना, हौले हौले आना, मन को मेरे भी रोशन करके जाना, मन क्या बात को है। मेरे भी रोशन करके जाना। बहुत बहुत वेरी बस नाइस, रौनक, बहुत Very अच्छा, nice. रौनक वेरी नाइस। रौनक, लौड़ी की बहुत रौनक अच्छा। हो गई। जी क्या जी, बात है। त्योहारों का मतलब ही यही होता है कि हम सब मिले। तो फिजिकली तो नहीं हो सकता है आजकल, शुरू हो गया है, लेकिन अ, अपने इस परिवार के साथ तो हम जिस रूप में मिलते हैं वो यही बात है, और यही चलेगा भी अपने इस परिवार से मिलने के लिए। तो ये कार्यक्रम काफी समय हो गया है और हम कार्यक्रम के अंतिम पायदान पर हैं अब। तो मैं आमंत्रित करती हूँ अजमेर से एक ऐसे हमारे मित्र को, एक ऐसे हमारे परिवार के सदस्य को जो हमेशा से जुड़े हैं, हमारे गुलमोहर में हमेशा बहुत सक्रिय रहते हैं और बहुत प्यार उनका मिलता है। और जितने प्यार और मोहब्बत के साथ वो जुड़े हैं, बहुत बहुत आभार मैं उनका कहना चाहूंगी। आमंत्रित करती हूँ राजेश भटनागर जी को, और आपको आमंत्रित करती हूँ डॉक्टर उर्मिलेश की इन पंक्तियों से। कोई दौलत को जिंदगी समझा, कोई दौलत को जिंदगी समझा, कोई ताकत को जिंदगी समझा, कोई दौलत को जिंदगी समझा, कोई ताकत को जिंदगी समझा, एक मैं ही जहां में पागल था जो मोहब्बत को जिंदगी समझा, एक मैं ही था जो मोहब्बत को जिंदगी वाह, समझा। क्या बात है। बहुत बहुत स्वागत बहुत है सुंदर, राजेश भटनागर जी बहुत आपका। स्वागत राजेश जी। हाँ, बहुत स्वागत। वेलकम राजेश जी। वेलकम राजेश भैया, वेटिंग टू वेलकम हियर यू। राजेश भैया, वेलकम। आपको क्या सुनने के लिए पंक्तियां, बहुत क्या लगे। राजेश जी, एकदम बढ़िया ही बढ़िया। मैं माँ शारदे को नमन करता हूँ और आदरणीय मधु जी को बहुत बहुत हार्दिक बधाई देता हूँ, जिन्होंने इतने अच्छे दिन, इतनी अच्छी महफिल सजाई है। मेरे सभी जो साथी श्रोता हैं, कवि हैं, उन सब का मैं अभिनंदन करता हूँ। और नीतू बाफना जी का गीत सुनकर और भाई ब्रजवासी जी के तर्ज सुनकर, शशि जी का और वंदना खुराना जी का गीत सुनकर मुझे मेरे गले में कितनी खुजली हो रही है कि मैं बता नहीं सकता। लेकिन मैं मजबूर हूँ आज तरन्नुम में कुछ नहीं सुना सकता, क्योंकि मेरा वोकल कॉर्ड में सूजन आई हुई है। डॉक्टर ने बोलने के लिए भी मना किया। तो आज तहत में पढ़ूंगा। एक नई कविता है, एक अलग तेवर की कविता है, और मुझे पूरी आशा है कि आपको पसंद तो जरूर आएगी, क्योंकि बहुत टचिंग है वो। जी, पेश करता हूँ। पहले चार पक्ति पढ़ता हूँ। स्वागत है सर। रात दिन मेरे गुजर रहे तेरे इंतजार में, रात दिन मेरे गुजर रहे तेरे इंतजार में,
जिंदगी काटना भारी हुआ तेरे प्यार में, और बात दिल की दिल में कब तलक रखूं मैं। बात दिल की दिल में कब तलक रखूं मैं, दिल बड़ा बेचैन है और बेकरार हूं मैं। दिल बड़ा बेचैन है और बेकरार हूं मैं। मैं आपको वो कविता सुनाता हूँ जो बिल्कुल ताजी लिखी है। कविता का शीर्षक है वो झूठ बहुत बोलती है। कविता आवाज आ रही है मैडम? जी हाँ, बहुत अच्छी है। बहुत सुंदर, बहुत क्लियर, बहुत सुंदर, और टाइटल ही बिल्कुल बहुत खूबसूरत है बिल्कुल राजेश जी। ताजी। पहले ये बता दीजिए वो कौन है? हाँ, बहुत ताजी कविता, वो आपको मालूम पड़ जाएगा। वो झूठ बहुत बोलती है। देखिए कविता सुनिए। जी हाँ, वो झूठ बहुत बोलती है, अपने दिल के राज आसानी से नहीं खोलती है। वो झूठ बहुत बोलती है, अपने दिल के राज आसानी से नहीं खोलती है। मैंने कल ही कहा कितनी जोरदार ठंड है। मैंने कल ही कहा कितनी जोरदार ठंड है। वो झूठ बोल गई कहाँ है ठंड। वो झूठ बोल गई कहाँ है ठंड। मैंने कहा यहाँ मेरे कमरे में। मैंने कहा यहाँ मैंने कहा यहाँ मेरे कमरे में। वो मुंह बिचकाकर बोली कोई ना। वो मुंह बिचकाकर बोली कोई ना। उस दिन दोपहर में शीतलहर। उस दिन दोपहर में शीतलहर और गुनगुनी धूप। मैंने कहा आओ सर्दी में धूप का मजा लेते हैं। आओ सर्दी में धूप का मजा लेते हैं। वो आंखें तरेर कर बोली। वो आंखें तरेर कर बोली आप ही लो मजा। वो आंखें तरेर कर बोली आप ही लो मजा। मुझे बहुत काम पड़े हैं। और शाम को मैंने कहा चलो आज बाजार चलते हैं। और शाम को मैंने कहा चलो आज बाजार चलते हैं, तुम्हें गर्म कपड़े दिलवा ला। वो कमर में धोती का पल्लू खुरस कर बोली। वो कमर में धोती का पल्लू खुरस कर बोली मेरे पास बहुत कपड़े हैं। वो हर बात पर झूठ बोलती है। जब उसके मुंह से प्यार के दो शब्द सुनने को तरस जाता हूँ। जब उसके मुंह से प्यार के दो शब्द सुनने को तरस जाता हूँ, तब उसके ऊपर जोर से चिल्लाता हूँ भाड़ में गई तुम्हारी गृहस्थी और भाड़ में जाओ तुम। भाड़ में गई तुम्हारी गृहस्थी और भाड़ में जाओ तुम। तब वो मुस्कुराती हुई आती है मेरे पास। तब वो मुस्कुराती हुई आती है मेरे पास और शर्ट का टूटा बटन हाथ में ले बताती है कितने लापरवाह हो। कितने लापरवाह हो। कब से टूटा है प्यार मेरा नहीं तुम्हारा झूठा है। कब से टूटा है प्यार मेरा नहीं तुम्हारा झूठा है। हमें बच्चों का भविष्य बनाना है। हमें बच्चों का भविष्य बनाना है और अपने दिल पर फिलहाल ताला लगाना है। गृहस्थी मेरी नहीं तुम्हारी है। गृहस्थी मेरी नहीं तुम्हारी है। ये दो पहियों की गाड़ी है, इसीलिए दोनों की जिम्मेदारी है। मैं तब उसे नहीं समझ पाता। मैं तब उसे नहीं समझ पाता। फिर वो भीगी पलकों से शर्ट का बटन टाँगते हुए। फिर वो भीगी पलकों से शर्ट का बटन टाँगते हुए जब अपने मुंह से कहती है आई लव यू। जब जब वो शर्ट का बटन टाँगते हुए अपने मुंह से कहती है आई लव यू, तब उसकी आंखों में आंसुओं के मोती होते हैं और मैं सच और झूठ के सागर में गोता लगाते हुए उससे कह देता हूँ वाह आई लव यू टू। Oh wow! Oh wow! That's beautiful. आपने हंसाते हंसाते रुला दिया फिर बाद में। बहुत प्यारा लिखा, बिल्कुल, बहुत प्यारा लिखा। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, बहुत प्यारी सी कविता। बहुत ही सुंदर, बहुत सुंदर, क्या बात। बहुत शुक्रिया। आज और पहली बार तनम इंतजार रहेगा तरन्नुम कि से आप ये गाकर सुनाएं। इंतजार रहेगा आप ये ईश्वर, गाकर सुनाएं। हाँ, we will pray आपकी आवाज जल्दी से Thank ठीक you. हो, आप जी, जी। बिल्कुल सेहतयाब हो और फिर नेक्स्ट टाइम गा के बहुत सुनाइएगा। बहुत धन्यवाद। और जी, बहुत जरूर, खूबसूरत, बहुत जरूर। बहुत सुंदर आपकी भावाव्यक्ति। और कहते हैं जो गृहस्थी की गाड़ी होती है वो जो पति पत्नी के इसी संतुलन पे चलती है। यदि एक खर्चीला हो तो दूसरा को वो संतुलन को बना के रखना पड़ता है। तो सच में हमारे भारतीय जो विवाह
होता है, दाम्पत्य होता है, उसमें रहस्य की गाड़ी बिल्कुल उसी तरह से जलती है जैसा आपने बताया है। और इस छोटी से हमारा परिचय कराने के लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत आपका मधु जी बहुत शुक्रिया। आपके माध्यम से सबसे वापस मिल सका नए साल में, और बहुत ही अच्छी महफिल सजी है, बहुत अच्छी कविताएं सुनने को मिली है और बहुत अच्छा लगा। आपका बहुत आभारी हूँ। सबका बहुत धन्यवाद। सबका प्यार, ये सबका जो मिल के चलने का जो एक जो लालसा होती है मन में, वो बनी रहे और हम लोग बीच बीच में इसी तरह से पूरा परिवार मिलके एक साथ कार्यक्रम बिल्कुल करते रहेंगे आगे भी। और ईश्वर के मैं बड़ी ही शुक्रगुजार हूँ। और डॉक्टर उर्मिलेश की इन्हीं पंक्तियों के साथ इस कार्यक्रम की समाप्ति मैं करना चाहूंगी। आज ये जो खुशियां हैं, भव्यताएं हैं, ये जो खुशियां हैं, भव्यताएं हैं, ये जो वैभव है, संपदाएं हैं, ये जो खुशियां हैं, भव्यताएं हैं, ये जो वैभव है, संपदाएं हैं, इन पे अभिमान तुम नहीं करना, इन पे अभिमान तुम नहीं करना, ये तो भगवान की कृपाएं हैं, ये तो और ये ईश्वर की अनुग्रह है हमारे पास कि हमारे बीच का जो प्यार है, जो एक दूसरे के लिए सम्मान है, वो यूं ही बना रहे और ऐसे ही मिलते रहे अन्य कार्यक्रमों के माध्यम से। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी। के साथ मैंने फेसबुक लाइव ऑफ कर दिया है, तो अब हम लोग अपनी बातें कर सकते हैं। सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। मेरा थोड़ा जो क्रम मैंने बनाया था थोड़ा अस्त व्यस्त हो गया, तो उसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ। और नहीं सो नाइसली डन, आपने इतना प्यार से किया सब कुछ। आज का संचालन बहुत अच्छा लगा मधु जी। आज की महफिल की 2 कमियां रह गई हैं। जी बताइए। मेरे को दो कुछ कमियां हैं। एक तो राजेश भैया का तरन्नुम में गाना बाकी रह गया जी, और एक वंदना जी का भी बाकी रह गया। तो ये दोनों इसको अपन वापस कब नेक्स्ट में करेंगे, ये थोड़ा सा अभी से तय कर लीजिए। ऐसा है, अभी हमारे पास फरवरी में हमारे पास मौके हैं, क्योंकि हमारा वार्षिकोत्सव आ रहा है। तो आप सभी बताइए कि किस तरह से कार्यक्रम करने हैं, कैसे कार्यक्रम करने, और आप सभी की सहभागिता और सभी का सहयोग चाहिए और जुड़ना है फिर से। हम तो कहेंगे कि आप इंडिया आओ। Oh bless you. इंडिया जरूर आऊंगी और होपफुली मैं अक्टूबर में इंडिया आऊंगी, तो तभी होगा, तब मिलेंगे। लेकिन अभी स्वागत। मैं तो थैंकफुल हूँ मधु जी, स्वागत है आपका। आगरा में आइएगा। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। राजस्थान में उदयपुर राजसमंद राजस्थान में हम लोग श्रीनाथ जी में आपका स्वागत करेंगे। आप इधर पधारें। जी बिल्कुल स्वागत करेंगे आपका। मधु जी, आपके सम्मान में जोरदार गोष्ठी रखेंगे, आप आइए तो सही है एक बार यहाँ। लेके आएंगे। ब्रिजवासी पूरा नाथद्वारा में पूरा ढोल वोल लेके फिर स्वागत करेंगे। बिल्कुल जी थैंक यू बिल्कुल जल्दी ही मिलेंगे। तो आप बताइए और जुड़िए। नमस्कार, फिर मिलते हैं जल्दी। नमस्कार जी, बहुत बहुत बधाई आपको। बहुत सुंदर कार्यक्रम। और राजेश जी, गेट बेटर सून, आपका गला ठीक हो जाए। गेट बेटर सून। फिर थैंक यू थैंक यू जरूर। थैंक यू। सभी को प्रणाम। बाय।